हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम, जय हिंद। आप सभी लोगों का हर एक तरीके से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख नगर एवं उनके उपनाम। तो इसके पहले हम लोगों ने कितने टॉपिक कवर कर चुके हैं? इसके पहले हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। कौन कौन से? अगर हम बात कर लें भारत में प्रथम पुरुष और भारत में प्रथम महिला कौन किस पद पर है, और हम लोगों ने देखा था प्रमुख नगर आपके किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो ये टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जाके चैनल पे देख सकते हैं। हमने वहां पर प्लेलिस्ट बना दिया स्टैटिक जीके की। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन को देखते हैं, एमसीक्यू के फॉर्मेट में हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है पिंक सिटी तथा पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आराम से क्वेश्चन पूछना है, देखना है और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है पिंक सिटी, आपको गुलाबी शहर के बारे में बात कर रहा है। पिंक सिटी आपका तथा पूर्व का पेरिस, यहाँ पे पूछ रहा है पूर्व का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है जोधपुर राजस्थान, अमृतसर पंजाब, जयपुर राजस्थान, अहमदाबाद गुजरात। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर राजस्थान। अगर हम यहाँ पे बात कर लें जयपुर राजस्थान की स्थापना किसने की थी, अगर हम बात कर लें इसकी स्थापना की, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है इसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे इसकी स्थापना हो जाएगा सवाई जय सिंह। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सवाई जय सिंह जयपुर की स्थापना की थी। तो यहाँ पे अगर हम और बात करें इसके आगे, तो यहाँ पे जयपुर के शासक का क्या नाम था आप लोगों को बताना है। जयपुर के शासक का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, राम सिंह। राम सिंह आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन शासक, कहाँ के, जयपुर के, राम सिंह। अगर हम बात करें कि इसको पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, आपको जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे हम आपको अगर बता दें तो यहाँ पर अल्बर्ट नाम का एक अंग्रेज था, वो यहाँ पे आया था कहाँ पे, जयपुर में। तो उसके स्वागत के लिए क्या किया था, जो यहाँ के शासक थे, अल्बर्ट के स्वागत के लिए जो यहाँ के शासक थे राम सिंह, उन्होंने यहाँ के जितनी भी आपकी दीवारें थी ना, यहाँ पे आपको सब गुलाबी करवा दिया था। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इसको पिंक सिटी कहा जाता है। किसको, जयपुर को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीला शहर, ब्लू सिटी तथा सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है हैदराबाद, भुवनेश्वर, जोधपुर, कटक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम बात करें ब्लू सिटी, नीला शहर तथा सूर्य नगरी, तो यहाँ पे सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जोधपुर, आंसर नंबर सी। तो हम अगर बात करें जोधपुर की स्थापना किसने किया था, अगर हम बात करें इस्टेब्लिश्ड, स्थापना इसकी किसने किया था, स्थापना, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, राव जोध ने, राव जोध इसकी स्थापना की थी, किसकी, जोधपुर की। अगर हम बात करें जोधपुर में आपका एक दुर्ग है, किला है, उस किले का नाम क्या है, आप लोगों को बताना है इसका आंसर। तो अगर हम बात करें जोधपुर में हमारा जो दुर्ग है, किला है, उसको क्या कहते हैं, मेहरानगढ़। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है। आपको बताना है सोने की नगरी किस शहर को कहा जाता है, स्वर्ण नगरी किसको कहते हैं हम लोग, आप लोगों को बताना। आपके ऑप्शन है अमृतसर, मदुरई, आपको कोयम्बटूर, आपको विशाखापट्टनम। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें गोल्डन सिटी की, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आंसर नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें इसको हम और किस नाम से जानते हैं, गोल्डन सिटी को और हम किस नाम से जानते हैं, अगर इसकी बात करें तो यह इसको हम लोग कहते हैं स्वर्ण मंदिर। यहाँ पे कहते हैं स्वर्ण मंदिर का शहर। आपका और उपनाम क्या हो जाएगा, गुरुओं का शहर। गुरुओं का शहर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिखों का है ना, यहाँ पे प्रमुख स्थल है ये, क्या, वो अमृतसर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या है अमृतसर में, अगर हम बात करें यहाँ पे आपका क्या है, जलियांवाला बाग।
जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग आपका कहाँ है? अमृतसर में। अगर हम बात करें जलियांवाला बाग में आपका एक कांड हुआ था, उस कांड का नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगर हम बात करें वो आपका हुआ कब था, तो वो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तथा आपको यहाँ पे भीतर नहीं होगा, यहाँ पे भीतर होगा, ठीक है, भातर। यहाँ पे आपका भारत होगा, भातर भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। यहाँ पे कह रहा है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया तथा भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी किस शहर को कहा जाता है? आप लोगों को बताना है। इसके हमारे ऑप्शन दिए हैं, अहमदाबाद आपका है, यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन है कगे, यहाँ पे आपका है मैंगलोर, यहाँ पे आपका बेंगलोर शहर। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा होगा मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद। सबसे पहले अगर हम बात करें मैनचेस्टर आपको कहते किसे हैं, तो यहाँ पे आपका ब्रिटेन में एक शहर है, कौन सा? मैनचेस्टर। वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो प्रसिद्ध है आपका वस्त्र उत्पादन के लिए आपका। तो वहाँ पे वस्त्र का निर्माण करते हैं। कहाँ पे? ब्रिटेन में आपका शहर है, कौन सा? मैनचेस्टर। तो हमारे जो अहमदाबाद में शहर है आपका, अहमदाबाद आपका जो हमारे भारत में शहर है अहमदाबाद, तो वहाँ पे क्या होता है? वस्त्र का निर्माण होता है। तो वहाँ पे आपको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, किसको? अहमदाबाद को। तो ये आप लोग याद रखना। अगर हम बात करें अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा साबरमती नदी। अगर हम बात करें जो हमारा अहमदाबाद शहर है, इसका प्राचीन नाम क्या था, तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, प्राचीन नाम था हमारा अहमदाबाद का कर्णावती नगरी। तो यहाँ पे हम लिख इसलिए नहीं रहे क्योंकि हमारी जो हैंड राइटिंग है ओवीएस में आपकी अच्छी नहीं आती है, हमारी पेन टाइप में। वैसे तो हमारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन हमारा इसमें आपका पेन टाइप में अच्छी नहीं आती है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है नागपुर, उदयपुर, कानपुर, नासिक। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर। तो इसी को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ आपका क्या हो जाएगा? लेक, आपका झीलों की नगरी। अगर हम बात करें उदयपुर की स्थापना किसने की थी? स्थापना की अगर हम बात कर लें तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका हो जाएगा यहाँ पे उदय सिंह। यहाँ पे उदयपुर की आपका स्थापना किसने किया था? उदय सिंह। अगर हम बात करें उदय सिंह थे कौन, ये कितने लोग बता सकते हैं? तो उदय सिंह जो हैं ये हमारे महाराणा प्रताप के पिता थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो अगर हम आपसे पूछे झीलों का नगर शहर किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे कह रहा है झीलों की नगरी। यहाँ पे अगर हम आपसे पूछ ले झीलों का नगर, तो वहां पे आपका सही आंसर हो जाएगा श्रीनगर। आप इतना याद रखना अच्छे से, झीलों की अगर आपसे नगरी पूछे तो वो उदयपुर होगा, अगर झीलों का नगर पूछे तो वो आपका क्या हो जाएगा? श्रीनगर। इसमें आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पे कह रहा मोती का शहर, हाईटेक सिटी तथा जुड़वा शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है पुणे, नैनीताल, इलाहाबाद, हैदराबाद। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। हैदराबाद को ही हम क्या कहते हैं? जुड़वा सिटी कहते हैं, मोती का शहर कहते हैं, और हम इसको अन्य नाम से जानते हैं, वो क्या है आपका? निजाम का शहर। आप लोगों को याद रखना है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे आपका एक ऑपरेशन चलाया गया था, कहाँ पर? हैदराबाद में। क्यों? क्योंकि ये जो हैदराबाद था ना, ये हमारा जब आज़ाद हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तो ये यहाँ पे ये मिलना चाहता था किसमें? यहाँ पाकिस्तान में। तो इसको भारत में कौन सा ऑपरेशन चला के मिलाया गया था, ये आप लोगों को बताना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, आपने अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पे पढ़ा होगा, अर्थव्यवस्था नहीं कह सकते हैं उसको क्योंकि अर्थव्यवस्था से हमारा क्या लेना देना है। यहाँ पे आपने संविधान अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप लोगों को पता होगा किसके बारे में? हैदराबाद के बारे में। तो यहाँ पे चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो से इसको हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है पूर्व का स्कॉटलैंड।
आपका किस शहर को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है शिलोंग मेघालय, यहाँ पे आपको जो शिलोंग पड़ता है कहाँ पे? मेघालय। उसके बाद नासिक महाराष्ट्र, आपका मैंगलुरु शहर आपका हो जाएगा यहाँ पे मैंगलोर कर्नाटक। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है पूर्व का स्कॉटलैंड किस शहर को कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग मेघालय। अगर हम और बात करें पूर्व का वेनिस किसको कहते हैं? अगर आपसे पूछ ले पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? वेनिस किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछ ले पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? पूर्व का पेरिस, पेरिस। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। पेरिस है, पेरिस। तो यहाँ पे आपसे पूछा अगर पूर्व का वेनिस, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कोच्चि, कोच्चि आपका सही आंसर हो जाएगा। उससे पूछे पूर्व का पेरिस, तो ये हमारा हो जाएगा जयपुर को, ये हमारा हो जाएगा जयपुर। उसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है? मतलब आपको गोल्डन शहर, आपको यहाँ पे सिल्वर सिटी कह रहा है, ठीक है। स्वर्ण, यहाँ पे आपको स्वर्ण नहीं बताना है, यहाँ पे आपको सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है। स्वर्ण तो हम कहेंगे गोल्डन सिटी को। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है। आपके यहाँ पे ऑप्शन है चेन्नई, ये आप काट दीजिए क्योंकि ये कटक जो है हमारा कहाँ पड़ता है? कटक तो हमारा पड़ता है उड़ीसा में। आपको बताना है यहाँ पे हमारा क्या होगा सही आंसर। इसको मान लीजिए आप ऑप्शन ए, ये आप यहाँ से है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से है, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टाइप में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है चेन्नई, आपका जो दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वो है कटक। कटक और उड़ीसा ये एक में ही है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे आपका सही तीसरा जो ऑप्शन है कोलकाता, आपका चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम। आपको बताना है सिल्वर सिटी किस शहर को कहा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कटक, जो कहाँ पड़ता है आपका उड़ीसा में, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका एक अनुसंधान है, वो आपका कौन सा अनुसंधान है यहाँ पे आप लोगों को बताना है। कहाँ पे? कटक में। तो कटक में हमारा एक अनुसंधान है, उसका नाम है केंद्रीय चावल अनुसंधान यहाँ पे संस्थान है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें ये हमारा जो उड़ीसा है आपका कटक है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे हमारा है महानदी, हो जाएगा आपका सही आंसर। महानदी के किनारे आपका कटक बसा हुआ है। तो महानदी को हम कहा जाता है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे ये बात भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात और याद रखना है, महानदी पे आपका एक बांध बना है, वो आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि महानदी पर आपका कौन सा बांध बना हुआ है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के मंदिर का शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपके ऑप्शन है कटक, कोयम्बटूर, भुवनेश्वर, यहाँ पे हो जाएगा कश्मीर। भुवनेश्वर होगा यहाँ पे, भुवनेश्वर आपका यहाँ कश्मीर हो जाएगा, यहाँ पे आपका कश्मीर। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं जिसको भी आपको पता है। तो यहाँ पे कह रहा भारत के मंदिर का शहर किस नाम को कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका भुवनेश्वर। अगर हम बात करें भुवनेश्वर आपका कहाँ पड़ता है, तो ये आपका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। अगर आपसे पूछे उड़ीसा की आपकी कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा उड़ीसा की हमारा जो राजधानी है वो हो जाएगा भुवनेश्वर। तो अगर हम बात करें भुवनेश्वर में, यहाँ पे अगर हम बात करें कोणार्क मंदिर कहाँ है, कोणार्क मंदिर कहाँ है आपको बताना है। कोणार्क मंदिर आपका कहाँ पे है, एक सेकेंड। कोणार्क मंदिर आपका कहाँ पे है, आपका यहाँ हो जाएगा यहाँ पे भुवनेश्वर। ये किसके लिए है, ये आपका सूर्य मंदिर है। कोणार्क में आपका क्या है, सूर्य मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर हम बात करें यहाँ पे मंदिरों का शहर का किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, तो हमने आपको कल भी बताया था
तो उसमें आप लोगों को याद है कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ, मंदिरों का शहर कहा जाता है बनारस, या फिर आप कह सकते हो वाराणसी, या फिर आप बोल सकते हो काशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह नगर, मतलब यहाँ पे आपका आयरन, यहाँ पे पूछ रहा है लौह नगर भारत का स्टील शहर तथा यहाँ पे भारत का पीटर्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है शिलोंग, जमशेदपुर, हैदराबाद, मुंबई शहर। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, इस्पात आपका उद्योग है, मतलब स्टील आपका यहाँ पे बनता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो जमशेदपुर है ये हमारा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी आपका हो जाएगा क्या, जमशेदपुर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड किस शहर को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, कश्मीर, जयपुर, उदयपुर। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे भारत का स्विट्जरलैंड, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कश्मीर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात करें यूरोप का भारत किसे कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे यूरोप का भारत किसे कहते हैं, यूरोप का भारत, तो अगर हम बात करें सबसे पहले भारत में हमारा क्या पाया जाता है, यहाँ पे कौन सा हमारा प्रधान देश है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भारत, तो हमारा कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यूरोप में भी एक आपका है, कौन सा देश आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे आपका हो जाए इटली, इटली को कहते हैं यूरोप का भारत, ये आपका कृषि प्रधान देश ये भी है। अगर हम बात कर ले यहाँ कश्मीर, कश्मीर को और किस नाम से जानते हैं, तो कश्मीर को ही कहा जाता है धरती का आपका स्वर्ग। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन है कोयम्बटूर, कोलकाता, विशाखापट्टनम, कुर्ग। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। अगर हम आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो आप लोगों का सही आंसर क्या होगा, अहमदाबाद। अगर आपसे पूछ ले उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, कानपुर। ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गेटवे ऑफ साउथ तथा एशिया का डेट्रॉइट के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है चेन्नई, मैंगलोर, बेंगलुरु, नासिक। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। गेटवे ऑफ साउथ, दक्षिण का द्वार हम किसे कहते हैं, आप लोगों को बताना है। अगर यहाँ पे बात किया जाए दक्षिण का द्वार, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो वहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, मुंबई। तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपसे क्या पूछ रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है भारत का प्रवेश द्वार पूछ रहा है या दक्षिण का प्रवेश द्वार पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है या फिर गेटवे ऑफ साउथ पूछ रहा है। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्योहारों का शहर किस शहर को बोला जाता है। आपके ऑप्शन है कानपुर शहर, सूरत शहर, लखनऊ शहर, मदुरई शहर। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मदुरई शहर। इसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, त्योहारों का शहर। अगर हम बात करें कानपुर शहर को किस नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, उत्तर भारत का मैनचेस्टर हम किसे कहते हैं, कानपुर शहर को। अगर आपसे और किस नाम से जानते हैं हम कानपुर शहर को, तो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा। ये आप लोग याद रखना। अगर आपसे पूछ ले सूरत शहर, सूरत शहर को किस नाम से जानते हैं, तो डायमंड सिटी के नाम से। अगर आपसे पूछ ले लखनऊ शहर, तो यहाँ पे बताना है आपको लखनऊ शहर को हम अन्य किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा नवाबों का शहर। अगर हम बात करें मदुरई शहर में आपका एक बहुत ही मशहूर टेम्पल है, मंदिर है, वो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, मीनाक्षी माता का मंदिर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहाँ पे कह रहा है दक्षिण का कश्मीर स्पाइस गार्डन, मतलब आपका मसालों का बगीचा ऑफ इंडिया किस प्रदेश को बोला जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो, हमारा अगर बात करें उत्तर, उत्तर का आपका यहाँ पे पूछ ले, उत्तर का आपका स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, तो हम कश्मीर को कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है दक्षिण भारत का आपका जो कश्मीर है, क्योंकि कश्मीर में क्या है, अच्छे अच्छे पहाड़ हैं, बढ़िया हरियाली है। आपको दक्षिण में भी अच्छे अच्छे पहाड़ मिलेंगे, बहुत हरियाली हरा भरा मिलेगा। तो वो आपका कौन सा प्रदेश होगा, ये आपको बताना। आपके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। मसालों का बगीचा आपका कहाँ है, स्पाइस ऑफ गार्डन। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका केरल, तो ये मसालों का उद्योग यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपका केरल, केरल जो हमारा है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पेरियार नदी। अगर हम बात करें यहीं पे आपकी एक झील है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो आपका हो जाएगा पेरियार झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ये तो हो चुका है, ये भी हो गया। और ये क्वेश्चन देखो, विजाग के नाम से किस शहर को जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, आपके जो ऑप्शन है जमशेदपुर, यहाँ पे आपका हो जाएगा जमशेदपुर, यहाँ पे आपका जमशेदपुर, उसके बाद विशाखापट्टनम, वाराणसी, आपका नैनीताल। तो यहाँ पे जो हमें बात कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे विजाग के नाम से किस शहर को जाना जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे हम विशाखापट्टनम आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, विशाखापट्टनम अभी जल्दी ही आपका बहुत दिन नहीं हुए आंध्र प्रदेश की राजधानी भी बनाई गई है, किसको, विशाखापट्टनम को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ सिटी ऑफ प्लेसेस तथा सिटी ऑफ जॉय के नाम से किस शहर को जाना जाता है, मतलब एंजॉय का शहर, आपको किस शहर को हम जानते हैं। आपके ऑप्शन है कानपुर, गंगटोक, आपका कोलकाता, आपका रांची। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। तो यहाँ पे आप लोग बताओ अच्छे से, हम कोलकाता को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम जानते हैं महलों का शहर, आनंद का शहर। किसे कहते हैं, कोलकाता को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है भारत का स्कॉटलैंड के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आपको दिया है मदुरई, कर्ग, आपका कोच्चि, हैदराबाद। आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा कुर्ग। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुर्ग। ये कहाँ पड़ता है कुर्ग, आपका कर्नाटक में, कर्नाटक में। अगर हम आप लोगों को यहाँ पे बताना है, यहाँ पे जो कोच्चि है इसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पोर्ट का वेनिस। हमने आप लोगों को यही बताया। तो यहाँ पे आपको कर्ग याद रखना है, यहाँ पे आप नोट करके भी ये बात याद रखते हैं कि यह शहर जो है कुर्ग, आपका आज़ादी के समय यहाँ पे ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। कौन सा, कुर्ग। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा पूर्व का रोम किस किस शहर को जाना जाता है, आप लोगों को ये बताना है। यहाँ पे हमारे ऑप्शन है मैंगलोर, कानपुर, सिकंदराबाद, श्रीनगर। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैंगलोर। यहाँ पे आप देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतरिक्ष। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अंतरिक्ष शहर, विज्ञान शहर, भारत का बगीचा शहर या बागों का शहर तथा भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है, आप लोगों को बताना है। इसके यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वाराणसी, राउरकेला, उसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा जयपुर, यहाँ पे आपका जयपुर, उसके बाद यहाँ पे बेंगलुरु। आपको बताना अंतरिक्ष शहर, विज्ञान शहर, आपको भारत का बगीचा शहर या बागों का शहर तथा भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से किस शहर को जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से किस शहर को जाना जाता है। आपके ऑप्शन है जमशेदपुर, नासिक, गोवा, बेंगलुरु। तो यहाँ पे जो हमारा वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया किस शहर के नाम को किस शहर को जाना जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नारंगी शहर
आपका जो है नारंगी शहर के नाम से किस सिटी को जाना जाता है? आपके ऑप्शन है मैसूर, यहाँ पे आपका हो जाएगा मैसूर, नागपुर, आपका श्रीनगर, जयपुर। तो आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे आपका ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? संतरों का शहर। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। तो सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।